बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार चटपटी कड़ी बनाने का बिल्कुल नया अंदाज़। इतनी मज़ेदार कड़ी के जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेगा। चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 2 कप दही लें, इसको आप ग्राइंडर में डाल लें। दही को आप ग्राइंडर में डाल लें, साथ में आप आधा कप बेसन, इसको आप साफ कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इसके बाद आप इसमें नमक 2 चम्मच डाल लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें और इसके बाद आप धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल लें। इनको डालने के बाद आप 1 कप पानी डालें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। आप इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि मसाला जो है वो दही के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब हो जाए, यकजां हो जाए। देखें अब दही जो है वो ग्राइंड हो चुका है और इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुका है। इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो कड़ी का मज़ा जो है वो और भी दुबाला हो जाएगा। इस तरह का अमेज़ा बनाने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 1 अदद प्याज, 5 से 6 अदद हरी मिर्च और लहसुन 10 से 12 जो है इनको आप चॉप्ड कर लें। फिर आप कढ़ाई या बर्तन जिसमें आपने कड़ी बनाने हैं इसमें आधा कप ऑयल डालकर गरम करें। साथ में 1 चम्मच ज़ीरा डालकर ब्राउन कर लें। इसके बाद आप इसमें चाप चीज़ें डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक ब्राउन करें ताकि इनका कलर जो है वो अच्छी तरह चेंज हो जाए या फ्राई हो जाए। इनको ब्राउन होने पर अब आप इसमें ग्राइंड शुदा दही डालें। दही डालकर आप इसी बर्तन में 1 कप पानी डालकर दोबारा से इसमें शामिल कर लें और फिर आप इसको मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें मज़ीद 2 से 3 गिलास पानी डाल लें। चम्मच लाकर इसको मिक्स करें और इसको आप बॉयल होने तक अच्छी तरह पकने दें। जब कड़ी बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें कड़ी पत्ता शामिल करें। 2 अदद कड़ी पत्ता इसको आप तोड़कर छोटे टुकड़ों में काट लें और इसे डालने के बाद इसे आप पकने दें। अब आप आलू लें, इसको आप इस तरह का काट लें और फिर आप इसमें प्याज 1 अदद काट कर डाल लें। साथ में आप 4 से 5 हरी मिर्च काट कर डाल लें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया साबुत इसको आप हाथ के साथ मिसल कर इसमें शामिल करें। इनको डालने के बाद आप इसमें कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ डाल लें। इसके बाद आप इसमें 1.5 प्याली बेसन शामिल करें। बेसन डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मेज़े को पहले आप खुश्क अच्छी तरह मिक्स करें। देखें इस तरह आप इसे मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएं और इसको अमेज़ा बना लें। आज़ा रिक्वायर आप इसमें पानी लगाएं और इसका अमेज़ा बना लें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। इसे ज़्यादा ढीला नहीं रखें। देखें इस तरह का आप तैयार कर लें। मेज़ा तैयार करने के बाद आलू तैयार करने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप कढ़ाई या पैन में ऑयल या घी गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें एक एक करके पकौड़े की शक्ल में इसको डालते जाएं। आप इसको एक एक चम्मच इसमें डालते जाएं। आप इसे चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं या आप इसको हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। देखें इसी तरह आप बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें पकौड़े डालें और फिर आप इसको फ्राई होने दें। आप इसे 3 से 4 मिनट तक नॉर्मल आंच पर फ्राई करें। साथ में आप चम्मच के साथ हरकत देते जाएं। अगर कोई पकौड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें और फिर आप इसकी साइड चेंज करें। इस तरह इनको अलग करने और इसकी साइड चेंज करने और फिर आप इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसको आप इतनी देर तक फ्राई करें कि ये अच्छी तरह चारों साइड से ब्राउन हो जाएं। साथ में इनको हरकत देते जाएं या ताकि ये अच्छी तरह पकौड़ा जो है वो अंदर तक डीपली फ्राई हो जाए। जब ये इस तरह का फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें। पकौड़े निकालने के बाद अब आप देखें कड़ी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। साथ चूल्हे में अब इसके ऊपर आप पकौड़े डालें।
कड़ी को आप इस साइज़ का पतला रख लें, इससे ज़्यादा गहरा नहीं करें, ना ज़्यादा पतला हो। जब इस साइज़ की कड़ी हो जाए तो आप इसमें फ्राई शुदा पकौड़े डालें और फिर आप इसमें ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। देखें, इसको डालने के बाद आप इस तरह की पतली नॉर्मल कड़ी रखकर आप चूल्हा बंद कर दें। अब आप तड़का लगाने के लिए आधा कप ऑयल गरम करें, इसमें आप लहसुन के 10-12 जुवे डालकर इसे ब्राउन कर लें। 1 से 2 मिनट ब्राउन करने के बाद आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डालें और फिर सुरख मिर्च 4 से 5 अदद डालकर इनको ब्राउन कर लें। इनका कलर चेंज हो जाए, ये ब्राउन हो जाए तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डालकर मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर लें। अब इस ऑयल को आप कड़ी के ऊपर डालें। इसे डालने के बाद आप इसे चम्मच के साथ मिक्स करें। इसको आप कड़ी के अंदर अच्छी तरह हल करें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी कड़ी तैयार हो चुकी है। देखें, इतनी मज़े की कड़ी है। इसको आप प्लेट में या डिश में निकालें। बहुत ही मज़े और टेस्टी की रेसिपी है। जब आप इस तरीक़ा से मज़ेदार कड़ी बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। आप इसे चावलों के साथ, रोटी के साथ, मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते हुए चैनल को लाइक करना और रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और हमको हमेशा खुश आबाद और तमस्करता रखे। अल्लाह हाफिज़।